चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर एक बार आपके चरणों में आने का मौका मिला, मुझे सद्भाग्य है मेरा। बड़ी खुशी होती है जब मुजफ्फरनगर का नाम सुन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस ढंग से सुंदर साथ ने लास्ट टाइम चर्चा सुनी है, चित्त देखे, और आज करीब 6-7 महीने के बाद फिर आया, तो जिन जिन सुंदर साथ से बात हुई ना, सभी को सारी बातें याद है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय मैंने क्या बोला था, अभी भी सबको याद है कि हाँ आपने ये बात कही थी, आपने ये बात कही थी। ऐसे श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है, जिस श्रोताओं को बातें याद रहे। और बातें तब याद रहती है जब दिल को चुभ जाती है। कोई बात दिल को जब चुभ जाती है ना, छू लेती है, तब जाके वो बात दिमाग में फिक्स हो जाती है। आओ फिर राज्य के गुण गा लेते हैं, कुछ बातें और राज्य की कर लेते हैं। थोड़ा राज्य के चरणों को याद कर लेने। इस चौपाई के साथ ही हमारी सुरता पांचवी भौम रंग परवाली, प्रातः काल जब मेरे प्राण प्रीतम रंग परवाली के मध्य में सुख सेज्या पर सो रहे हैं, और मैं प्रातः काल जब उनके पास पहुंचती हूं, उनके चरणों को सहलाते हुए उस चरणों का आनंद लेती हूं, उस चरणों की शोभा को अपने दिल में बसाती हूं, इस बात को याद करें। पांचवी भौम रंग परवाली मंदिर, प्रातः काल सुख सज्जा पर सोए हुए मेरे प्रीतम के चरण। प्रथम लागू दो चरण को, धनी एन छोड़ायो खिन, लाक तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। श्रृंगार प्रकरण 25, मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मारिफत, इश्क रबद का प्रकरण। इश्क रबद खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो, सबो ज्यादा इश्क कह्या अपना, तो तिलसम देखाया रूहों को, तो तिलसम देखाया रूहों को, इश्क रबद खिलवत में। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावतीना धाम हृदय में विराजमान थई आपण सौ सुंदर साथ ने खिलवतनी इश्क रबदनी वातो याद देवड़ावे छे। परमधाम थी खेल में आववानुं कारण, सॉरी हाँ, अर्श से इस खेल में आने का हमारा कारण क्या था? आप धामधनी हमें अर्श की वो कुछ बातें यहां बताते हुए कह रहे हैं कि इश्क रबद खिलवत में, खिलवत किसे कहते हैं?
लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, फिर एक बात रिपीट कर लेवे। खिलवत है मेरी और मेरे प्रियतम के बीच की इश्क की लीला, एक खिलवत है। और जहां ये लीला होती है वो खिलवत खाना। खिलवत खाना कोई फिक्स स्थान नहीं है कि इस जगह को खिलवत खाना कह दिया। जहां मैं और मेरे प्रीतम इश्क की लीला करते हैं वो खिलवत खाना हो गया। इश्क की लीला को खिलवत कहा। अब ये बताइए कि अर्श में हम प्रीतम के साथ इश्क की लीला कहां करते हैं? है कोई स्थान विशेष? हर जगह, पूरा परमधाम, 25 पक्ष, हर गली, हर जगह पे मेरा और मेरे प्रियतम का प्रेममयी लीलाओं का स्थान है। हर जगह यही तो काम है। हक को और कछु काम नहीं देने रूहों लाड लज्जत। रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा और कोई काम है ही नहीं प्रियतम को। और उस इश्क की और उस खिलवत की लीला में हमने इश्क रबद कर दिया। क्या पहली बार किया हमने इश्क रबद? कदीम से चल रहा है। क्योंकि इश्क की लीला में एक ही तो संवाद होता है कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो सामने राज्य कह रहा नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, नहीं नहीं मेरा प्यार ज्यादा है, नहीं नहीं मेरा प्यार ज्यादा है। प्यार करने वाले प्यार की ही तो बातें करेंगे, और क्या बातें हो सकती है वहां पे? यहां पे प्यार के सिवा और तो कोई बात है ही नहीं। परमधाम में राज्य और हमारे बीच में एक ही तो बात होती है, जब भी होती है तो कि मैं आपको बहुत चाहती हूं, बहुत चाहती हूं। और राज्य कहते नहीं नहीं मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अब ये तो एक कारण बन गया। मैं महाकारण भी बताया था लास्ट टाइम आया तब। महाकारण क्या था? यदि भूल नहीं गए है तो महाकारण क्या था? तो राज्य आशिक है, हम रूहें माशुक है, या तो हम रूहों ने कह दिया कि हम आपके आशिक है, आप हमारे माशुक है। तो आशिक और माशुक का हमारा नाता है। प्रियतम और हमारे साथ जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है, वो क्या है? आशिक और माशुक है। इश्क हमारा बॉन्डिंग है। तो आशिक और माशुक के बीच में प्रेम में एक शर्त ये होती है कि कभी भी आशिक अपनी माशुका से और माशुका अपने आशिक से कोई बात छिपा ही नहीं सकती। छिपाना तो कब होगा? कब छिपाएगी? जब चोरी होगी। भरी दूरी होगी नहीं, चोरी होगी। दूरी होगी नहीं, चोरी होगी। जैसे एक बात समझाऊं, आप यहां से कहेंगे और सिनेमा में, सिनेमा हॉल पिक्चर देखकर आ गए। अब घर आपके पूछती है पत्नी के कहां होकर आए? नहीं मार्केट में कुछ काम था। झूठ बोल दिए। क्यों? चोरी है। क्या चोरी है? कह देंगे कि सिनेमा हॉल में सिनेमा देखकर आया हूं, मुझे छोड़कर क्यों गए? मुझे भी देखना था, मुझे लेकर क्यों नहीं गए? मैं भी चलती हूं, चलो फिर दिखाओ। आशिक और माशुक के बीच में प्रेम में एक बात तय है कि ना आशिक अपनी माशुका से कोई बात छिपा सकता है, ना माशुका अपने आशिक से कोई बात छिपा सकती है। प्रेम का ये पहली शर्त है कि दोनों एक दूसरे से कभी कोई बात छिपा नहीं सकते। हम रूह के दिल की बात तो सारी राज्य जानते हैं। वहदत है ना, वहदत में राज्य का ही तो दिल लीला कर रहा है। हम राज्य के दिल के तो स्वरूप है, हम राज्य से कोई बात कैसे छिपा सकते हैं? तो हमारे दिल की सारी बातें तो वो जानते हैं। क्या राज्य के दिल की सारी बातें हम जानते हैं परमधाम में? यदि राज्य के दिल की सारी बातें हम जानते तो खेल मांगते ही नहीं। जरा बताओ, अक्षर ब्रह्म के पांव पल में ऐसे कई इंड आलम उपजत खपत। अक्षर ब्रह्म के पांव पल में, पांव पल मतलब एक पलक के भी पांव हिस्से में ऐसे कई ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। ये अक्षर ब्रह्म ऐसे ब्रह्मांड बनाता मिटाता है, इस बात की राज्य को खबर थी कि नहीं थी? और हम रूहों को खबर थी नहीं। छिपाई राज्य ने हमसे एक बात।
राज्य ने हमसे बात छिपाई कि नहीं छिपाई कि ये मेरा सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म कई ब्रह्मांड माया के पल में बनाता है और मिटाता है। क्यों छिपाई? कुछ तो कारण होगा ना छिपाने का। बस कारण यही था कि राज्य को पता था जैसे ही मैं कहूंगी, इनको कह दूंगा, उसी पल रूहे खेल मांगेगी, हमें तो अक्षर ब्रह्म का ये खेल देखना है, आपने हमें क्यों आज तक नहीं बताया, हमें देखना है, हमें जाओ। और यदि ये खेल दिखाना होता तो जुदागी करनी पड़ती। अब राज्य कहते मैं सब काम अर्श में ऐसा है, कोई काम ऐसा बकामी ने जो हक से भी न होवे, ऐसा कोई न मत कहना कि परमधाम में राज्य सब कुछ करते हैं। एक काम ऐसा बकामी ने जो हक से भी न होवे। परमधाम में एक काम ऐसा है जो राज्य चाहे तो भी नहीं कर सकते। वो काम क्या है? रूहों से जुदागी। हमसे धनी चाहने पर भी जुदागी नहीं कर सकते, जुदा नहीं हो सकते। तो कैसे कह देते कि ये अक्षर ब्रह्म ऐसे कई ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं? क्योंकि जैसे कह देते हम तुरंत खेल देखने की चाह मांग लेते, और मांगते तो जुदागी होती। राज्य जुदागी सहन नहीं कर सकते, इस बात के लिए उन्होंने हमसे ये बात छिपाई। अब जब बात छिपाई तो चोरी तो हुई। अब कोई आशिक अपनी माशुका से कभी कोई बात छिपा नहीं सकता, और छिपाता है तो सच्चा आशिक नहीं है। अब बताओ राज्य सच्चे आशिक है कि नहीं है? है तो कब से कदीम से दिल में था कि कब मौका मिले और अपनी रूहों को बता दूं कि भाई ये अक्षर ब्रह्म ऐसे कई इंड आलम बनाता है और मिटाता है। आज राज्य ने मौका बना दिया, बना नहीं, मौका बना दिया। कहां पे? कुंजवन की रेती में रोज दौड़ते थे। कैसे दौड़ते हैं पता है ना आपको? कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते है सोता के भात बिकाए। और कैसे दौड़ते हैं राज्य? इसके आगे की पंक्ति सुन लो। पीतांबर कटी काछ निकाछे, शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, झांझरी गुगरी गमकाए। कैसे दौड़ते हैं? पीतांबर कटी काछनी काछे। क्या मतलब है उसका? पीतांबर माने धोती, कटी माने कमल, कमर है, काछनी माने उसको काछड़ी बीड़ देते हैं ताकि धोती पैरों में ना आ जाए। दौड़ने की लीला हो रही है ना, पकड़ की लीला, पकड़दाव की लीला हो रही है। राज्य आगे दौड़ रहे, हम रूह है उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रही है। कहीं धोती पैरों में फंस जाएगी तो मैं गिर जाऊंगा। तो पीतांबर कटी काछनी काशे, शीश मुकुट लटका, मुकुट को भी नीचे गले में लटका दिया ताकि गिर ना जाए। आज क्या कर दिया राज्य ने? जो पीतांबर का कछनी लगाई थी धीरे से दौड़ते दौड़ते खोल दी। धोती खुल गई, पैरों में फंस गई, राज्य गिर गए। कहां? कुंजवन की रेती में। अब जैसे पीछे हम भी इतने फोर्स से दौड़ रही थी, राज्य गिर गए, हम उनके ऊपर अब हंस रही है, हाय 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 राज्य को हमने गिरा दिया, देखो देखो राज्य को हमने गिरा दिया। अब राज्य कहते देखो मेरी साहिबी का तुम्हें पता नहीं है, न मेरा इश्क का पता है न मेरी साहिबी का पता है। तब हके दिल में लिया, दिखाओ अपनी पातशाही और अपना इश्क। अब कैसे दिखावे? जब प्रातः काल तीसरी भौम की पड़साल में राज्य बैठे हैं नीले पीले मंदिर के सामने, पता है नहीं तो प्रातः काल की सेवा पूजा करते होंगे तो सारे वाक्य आपको पता होगा। और अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में दर्शन करने को रोज आते हैं। कभी राज्य उस तरफ नजर नहीं करते, अर्ध मुखारबिंद का दर्शन करके चले जाते हैं। आज राज्य ने पूर्ण मुखारबिंद का दर्शन दे दिया। हमारा और राज्य का हमेशा आई कांटेक्ट बना रहता है। प्रेम की लीला हमेशा आंखों से होती है, नजरों से होती है। हमारा और राज्य का आई कांटेक्ट
समझिए, परमधाम के अंदर परमधाम की आंखों की, परमधाम के नेत्र की कैपेसिटी ये है कि वहां के नेत्र एक साथ 12,000 रूहों के साथ आई कांटेक्ट कर लेते हैं। यहां हमारे नेत्र की कैपेसिटी क्या है? हम किसी एक के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो उस समय बाकी किसी को नहीं देख सकते, है ना? किसी एक ही जगह पे हमारा आई कांटेक्ट होता है। जबकि परमधाम में हमारे नेत्र की कैपेसिटी ए है और राज्य के नेत्र की भी कैपेसिटी ए है कि एक साथ 12,000 रूहों के साथ उनका आई कांटेक्ट होता है। सभी को ये लग रहा है कि राज्य मेरे सामने देख रहे हैं, सभी को राज्य एक समान दुख सुख दे रहे हैं। सुख कहां से मिलता है हमें? राज्य के नेत्रों से। इश्क का सुख ले रहे हैं तो राज्य अपने नेत्रों से पिलाते हैं। साके पिलावे शराब रूहें प्याले पीजिए, कहां से पिलाते हैं? अपने नेत्रों से इश्क का जाम पे जाम पिलाते हैं। और हमारे राज्य के नेत्र कभी एक दूसरे से अनकॉन्टेक्ट होते ही नहीं है। आज राज्य ने कॉन्टेक्ट तोड़ दिया और कॉन्टेक्ट कहां जोड़ दिया? अक्षर ब्रह्म के साथ। आई कांटेक्ट जैसे ही टूटा हमारा, हम दौड़ के, अरे राज्य हमारे सिवा और कहां देख रहे हैं? आशिकी है ना। इश्क का बल इतना है कि कोई माशूका ये नहीं देख सहन कर सकती कि मेरा आशिक कहीं और नजर डाले। कोई आशिक ये सहन नहीं करता कि मेरी माशूका कहीं और नजर डाले। तो मेरे प्रियतम मेरे सिवा और कहां देख रहे हैं? कौन है वो? तुरंत हम दौड़ के तीसरी भूमि के पड़साल के वहां भी जहां प्रीतम बैठे थे वहां आके चांदनी चौक की ओर देखने लगे। सामने अक्षर ब्रह्म, राज्य ये कौन है? अरे भी मेरा ही स्वरूप है? आपने आज तक कभी बताया नहीं। क्या करता है? बोला ब्रह्मांड बनाता है। रहता कहां है? बस ये सामने देख, ये जमुना जी। अरे जमुना जी के सामने ही तो अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान है। इतने समय से हम परमधाम में, कदीम से परमधाम में लीला कर रहे, कभी हमने वो देखा ही नहीं, नजर ही नहीं करी उस तरफ। क्यों? राज्य के पर नजर रहती है, कभी राज्य से अलग कांटेक्ट होता ही नहीं है। जब नजरें हटेगी तो कहीं और देखेंगे। राज्य जितना दिखाना चाहते हैं इतना हम देखते हैं। आज बता देख ये सामने रहा, बिल्कुल जमुना जी के सामने जैसा रंग मोहन है महल है वैसा ही सेम अक्षर ब्रह्म का महल। 9 भूम 10वीं आकाशी, सेम टू सेम, दोनों महल एक समान। देख ये रहा अक्षर ब्रह्म। अच्छा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। कौन सा ब्रह्मांड? माया का। माया क्या होती है? दुख। दुख क्या होता है? अरे मुझे भूल जाओगे। कैसे भूल जाएंगे? माया में फंस जाओगे। माया में क्या होता है? शादियां होती है, बच्चे होते हैं, और होता है, वे होता है। अरे रज्जी ऐसा कैसे होता है? हमें दिखा दो, हमें देखना है। पता था रज्जी को ये मांगेंगे जरूर, और हमने मांग लिया। अब कारण क्या हुआ? ईशक्रबद। महाकारण क्या हुआ? राज्य अपनी आशिकी के वास्ते कोई बात हमसे छिपाना नहीं चाहते थे। ये महाकारण था। इस वास्ते आज उन्होंने अपने दिल की बात बता दी। ईशक्रबद खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो। इस तरह हमारा प्रीतम के साथ इश्क-रबद हो गया कि राज्य अब एक खेल हमें देखना है। हमारा इश्क ज्यादा है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम कुछ भी करो हमें ये दिखा दो। सबो ज्यादा इश्क कहा अपना। अब जरा ये बता दो, आशिक और माशुक ये शब्द का अर्थ ये होता है, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। आशिक का अर्थ है जो प्यार करता है, और माशुक का अर्थ है जिसे प्यार करता है। प्यार करने वाला आशिक है, जिसे प्यार करता है वो माशुक है। परंतु में आशिक कौन है? परंतु में आशिक कौन है? राज्य। और हम माशुक है। और खेल में यहां भी राज्य माशुक, वो हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम तो दूरियां बना के जाते हैं, वो और नजदीक आते जाते हैं और बुलाते हैं, यहाँ जा आ जा। किसी ना किसी बहाना ढूंढ लेते हैं राज्य कि कैसे मैं अपनी रूहों को एक साथ खड़ी कर दूं, अपने प्यार में उनको लगा लूं।
लेकिन हमें अर्श में ये बात थी कि हम आपके आशिक हैं, हम आपको चाहते। आप करते क्या हो? क्या करते हो आप? दिन भर सिंहासन पर बैठे रहते हो। हम आपको प्रातःकाल आपको उठाने के लिए आते हैं, हम आपको जिलना कराते हैं, हम आपको वस्त्र का श्रृंगार कराते हैं, हम आपको भोजन खिलाते हैं, हम आपको लाड़ प्यार करते हैं। आप क्या करते हो? आप कहां से आशिक हो गए? आशिक तो हम हैं। राज्य के तुम्हें रूहों तुमने इश्क बड़ा कहा अपना, मेरा न आया नजर। आपने, हे रूहें, आपने अपना इश्क तो बड़ा कह दिया, मेरा इश्क तो आपको नजर में ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको कितना लाड करता हूं। तब हक दिल में लिया, तब धन्य ने दिल में लिया कि चलो ठीक है, मैं आपको मेरा इश्क, मेरी आशिकी दिखा देता हूं। और ये आशिकी दिखाने के लिए यहां पे लेकर आए। यहां भी कई सुंदर सा समझते कि हम आशिक है, हम राज्य को कितना रिझाते हैं। नहीं, हम सेवा करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम कीर्तन गाते हैं, हम चर्चा सुनाते हैं, कितनी सेवा का हम आशिक है। और राज्य क्या करते हैं? कुछ नहीं। नहीं, कौन आशिक हो गया? हमने अपने आप को आशिक समझा लिया। नहीं, आशिक हम नहीं है, आशिक राज्य है। वो ही तो हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो किसी न किसी तन के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाते हैं, हमें अर्श की बातें सुनाते हैं कि मेरी रूह कैसे अर्श की बातों से दूर रह जाए। वो आशिक है, वो हमें अपनी ओर खींच के मंदिर की तरफ पहुंचा देते हैं। वो आशिक है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, सारा काम उनके हुक्म से ही तो होता है। सबो इश्क बड़ा कहा अपना, तो तिलसम दिखाया रूहों को। और इस वास्ते राज्य ने हमें एक खेल दिखा दिया। अब खेल से वापस जाना है, निज स्वरूप में जागृत होना है ना। चलो दो बातें और बीच में बता दूं। हम खेल में आए हैं कि खेल परमधाम में है? हैं? खेल परमधाम में है, हम खेल में नहीं आए। एक खेल तो कछु, ब्रह्मांड तो कछु है नहीं। कुछ बातें मैं आपके ब्रह्म तो थोड़ा सा दूर कर दूं, कुछ समझा दूं बात। योगमाया का ब्रह्मांड कहां है? ध्यान से जरा मेरी बात को समझना। योगमाया का ब्रह्मांड है कहां? वाणी में क्या लिखा है? घर से तीत, ब्रह्मांड से अलगो, है ना। घर थे माने परमधाम से दूर, परमधाम से अलग, घर थे तीत। और ब्रह्मांड से, ये ब्रह्मांड से कहीं और, मतलब परमधाम से बाहर। यही बात हो गई ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? गर्थे तीत माने कि परमधाम से बाहर, और ब्रह्मांड से भी अलगो, ब्रह्मांड से भी कहीं अलग, और कोई स्थान विशेष ऐसा है जहां योगमाया का ब्रह्मांड है। ऐसा है? यदि परमधाम से कोई चीज बाहर है तो इसका मतलब तो यह हो गया कि परमधाम की हद हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं? ये गाड़ी कहां खड़ी है? मंदिर से, मतलब मंदिर की बाउंड्री आ गई, है ना। हरिद्वार कहां आया? मुजफ्फरनगर से बाहर, मतलब मुजफ्फरनगर की बाउंड्री आ गई। गुजरात कहां आया? उत्तर प्रदेश से बाहर, मन के उत्तर प्रदेश की बॉर्डर आ गई। पाकिस्तान कहां आया? भारत से बाहर, मन के भारत की बॉर्डर आ गई। तो परमधाम की बॉर्डर आ गई ना। परमधाम से बाहर है, इसका मतलब क्या हो गया कि परमधाम की बॉर्डर आ गई। तो परमधाम हद है कि बेहद है? या तो परमधाम को हद कह दो। जब परमधाम से कोई चीज बाहर है तो हद हो गई ना। तो योगमाया का ब्रह्मांड परमधाम से बाहर है कि परमधाम के अंदर है? ये कंफ्यूजन करने के लिए नहीं बता पूछ रहा हूं आपको, सब कंफ्यूज मत होइए। मैं ये बात समझा रहा हूं कि आपके दिल में क्या है आज तक। चलो बात को निकाल दो बेबी में। है परमधाम से बाहर, लेकिन कैसे? जैसे आप यहां बैठे हो अभी, योगमाया ब्रह्मांड है क्या?
अक्षर ब्रह्म का अंतःस्करण, ध्यान से समझिए, अक्षर ब्रह्म का अंतःस्करण। अंतःस्करण क्या होता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसे दिल कहते हैं, जिसे हमारे भीतर है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हमारे भीतर भी है, जिसे अंतःस्करण कहते हैं। अब आप यहां बैठे हो मंदिर के अंदर और आपका चित्त, चलो दिल्ली पहुंच जाओ, पहुंच गए। दिल्ली कौन गया? अंतःस्करण गया। आप कहां हो? लेकिन यहां खाली फिजिकल बॉडी है आपकी, आप यहां पे नहीं हो। एक छोटी सी कहानी बोल दूं। एक बार एक सेठ मॉर्निंग में सेवा पूजा कर रहे थे घर में, बाहर से कोई मिलने को आया। सेठानी जी बाहर खड़ी थी। सेठानी जी ने, आने वाले ने पूछा कि सेठ कहाँ है? तो सेठानी बोलती है कि शेयर बाजार गए हैं, शेयर मार्केट में गए हैं। थोड़ी देर बाद, अभी तक आए नहीं, कहां पहुंचे होंगे? मैंने, कोई नहीं भाई, अभी मार्केट में पहुंच गए हैं, अभी मार्केट में पहुंच गए, अभी आते होंगे। अब सेठ सेवा पूजा समाप्त करके बाहर आए और बोलते हैं कि यार झूठ क्यों बोल रही है, मैं अंदर घर के अंदर सेवा पूजा कर रहा हूं और तू बोल रही है कि वो शेयर बाजार में है, मार्केट में आए हैं, मैं तो यहीं पे था। बोला सच बताओ, जब वो घंटी बजाते थे तब ध्यान कहाँ था? समझ रहे हैं? मंदिर में बैठ के घंटी बजाते थे तब ध्यान कहाँ था? बोला हाँ, शेयर बाजार में था। और फिर भोग लगाते थे तब ध्यान कहाँ था? बोला मार्केट में था। तो जहां आपका ध्यान था वहां पे आप थे। फिजिकल बॉडी चाहे यहां है, लेकिन आप यहां नहीं थे। अक्षर ब्रह्म है कहां? परमधाम में ही है। सामने ही तो महल है उनका, भी तो बताया मैंने। वो परमधाम से बाहर थोड़ी जाते हैं। परमधाम से बाहर कुछ होवे तो बाहर जावे, लेकिन जाता क्या है? अंतःस्करण, ध्यान। वो ध्यान जहां जाता है और वहीं पे वो ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ये ब्रह्मांड कहां है? काल माया का अक्षर के दिल में। तो ये ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं है। प्राणनाथ जी कह रहे कि ये ब्रह्मांड कछुए नहीं, इस ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे सपना कहा। सपने का जैसे कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसी तरह इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और हम इस ब्रह्मांड को सपना थोड़ी मान रखा है, अपना मान रखा है, सही मान रखा है। मैं हूं, यहां की हम अनुभूतियां करते हैं, संवेदनाएं समझ सकते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हमने इसको सच मान रखा है। इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, योग माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है कहां? दोनों अक्षर के अंतःस्करण में, दिल में। एक परमधाम के सिवा और कुछ है ही नहीं। ठीक बात समझ में आई? अभी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये तिलसम, तिलसम माने क्या? जादू। तिलसम का मतलब होता है जादू। जैसे जादूगर जादू दिखाता है ना, तो कुछ न होते हुए भी हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह एक कुछ न होते हुए भी ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, और इसको हम सत्य मान के इसके भीतर लगे हुए हैं। अब सुख लेना है परम धाम का। खेल कैसे आए हम? खेल में लास्ट टाइम मैंने वो बात बताई थी ना कि खेल में हम कैसे आए। खेल परमधाम में है कि हम खेल में हैं? खेल परमधाम में है। समझो कि राज जी ने इस ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड को अपने दिल में ले रखा है, और उस दिल में कितनी चैनलें चलती है। जैसे यहां पे आपने सीसीटीवी कैमरे लगे रखे हैं, तो उस सीसीटीवी कैमरों का मॉनिटरिंग होता है एक टीवी में, ठीक है ना? तो जितने कैमरे लगे हुए हैं उन सभी कैमरों के दृश्य छोटे छोटे बॉक्स में आपको उस टीवी में दिखाई पड़ जाते हैं। होता है ना यहाँ पे ऐसा? जैसे 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो आपके टीवी के अंदर 12 बॉक्स छोटे छोटे बन जाएंगे, और 12 के 12 बॉक्स वो कैमरे जो दिखा रहे वो वहां दिखाते हैं। परमधाम में राज्य के दिल में जो माया का खेल दिखा रहे हैं राज्य,
वो इसी तरह 12,000 चैनल एक साथ चल रही है। और अब हम कौन सी चैनल देख रही है? जिस चैनल में मैं हूं वो चैनल मैं देख रही हूं। कौन? परातम, जयंती नहीं। देख कौन रहा है? कहां बैठी है? मूल मिलावा राज्य के चरणों में। और चैनल कौन सी चल रही है उसकी? जिस चैनल में जयंती दिख रहा है। अब यहां के कैमरे की एक कैपेसिटी है। एक कैमरा, इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक मेरी आवाज को पहुंचा सकती है और दूसरा मेरे फोटो, मेरा चेहरा को पहुंचा सकती है। जब राज्य के कैमरे की कैपेसिटी है वो दिल की बातें भी वहां पहुंचा देती है। तो यहां हमारे दिल के भीतर क्या होता है वो सारी बातें राज्य के दिल की रूपी स्क्रीन के ऊपर जो परात्मा वहां बैठी बैठी देख रही है ना, उसको दिखाई पड़ रहा है। तो वो जैसे कि मेरे तन के माध्यम से परात्मा देख रही है खेल, तो उसने देख लिया कि मैं जयंती हूं। अब जयंती के दिल में जो बातें उपजती है वो सारी बातें परात्मा के दिल में पहुंच जाती है। और परात्मा ये समझते कि मैं देख रही हूं, मैं कर रही हूं, ये मैं हूं। उसने कौन सी हुज्जत दावा ले रखा है कि मैं जयंती हूं? किसने दावा ले रखा है? परात्म ने। कौन सा दावा ले रखा है? जो आपका नाम है वो दावा परात्म ने ले रखा है। अब जगाना किसको है? परात्म को। ठीक है, तो राज्य हो सकता भाई उसको इतना बोल दे और जागृत हो जाए, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे राज्य? एक बार करके दिखाया ब्रज में, फिर खेल मांग लिया। तो अब की बार क्या कर राज्य ने लॉन्ग वे डिसाइड किया। वो स्वयं हमारे पास पहुंच गए और हमें क्या बोल रहे हैं? भी उनका हुक्म हमें क्या कह रहा है? ए भाई तू जयंती नहीं है, तो कौन है? परमधाम की मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, तो ब्रह्म सृष्टि है। तू याद कर राज्य के साथ कैसे लीला करते थे हम। जैसे ही मैंने ये दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं जयंती नहीं हूं, ये जयंती तन का नाम है, मैं तो राज्य की अंगना हूं, परमधाम में मेरी मूल स्थान, मेरा परमधाम है, राज्य के संग इश्क की लीला करने वाली मैं हूं। जैसे जैसे वो बातें मुझे याद आती गई, मेरे दिल में जो बात पहुंची वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई और परात्म जागृत। क्या कहते देखिए राज्य, हुआ जाति सुमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख। जिसे यहां पे जाति सुमरन माने अपने निज स्वरूप की याद पहचान। सुमरन माने याद आना। किसका? जाति मतलब अपने स्वस्वरूप का। हुआ जाति सुमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख, वो यहां बैठे बैठे परमधाम का सुख ले सकती है। वो जमुना जी के अंदर प्रीतम के साथ कई प्रकार की जल क्रीड़ाएं करती रहेगी। समझिए, जमुना जी में हम क्यों जाते हैं? जिलना करना का मतलब क्या है? जिलना का अर्थ क्या होता है? स्नान करना। हम जमुना जी में स्नान करने के लिए नहीं जाते। वहां पे आत्म को कोई स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। वहां हम राज्य के साथ प्रेममयी लीला करने के लिए जाते हैं। जल क्रीड़ा का स्थान है हमारा। तो वहां पे हम इतनी जल क्रीड़ा कर रहे हैं और इतना जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। वाणी में राज्य ने एक लीला का वर्णन करके दिखाया है। कैसे कि हम सारी रूहें एक साथ राज्य के ऊपर जल उछालती है और राज्य का इतना जल उछाल लेते हैं कि राज्य के आंखों में सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और फिर राज्य यूं घूमकर इतना जल उछालते हैं कि हम 12,000 रूहें वहां से किनारे की तरफ भाग जाती है। ये एक लीला हो गई। ये कौन सी लीला है? क्रीड़ा है, ये प्रेममयी मस्ती है। जमुना जी के भीतर मेरे और राज्य के बीच की प्रेम की मस्तियां चल रही है। कोई नहाने के लिए नहीं गए वहां पे, जल की मस्ती करने के लिए। फिर उसी जल के ऊपर आप दौड़ सकते हो, उसी जल के ऊपर आप सरक रहे हो, उसी जल के ऊपर आप अनंत अनंत प्रकार की लीलाएं कर सकते हो। उस जल के अंदर डुबकी लगाकर आप राज्य की टांग खींचकर जमुना जी के भीतर तक ले जा सकते हो। ये आपकी और राज्य की प्रेममयी लीलाएं हैं।
उस लीलाओं का सुख हमें यहां बैठे बैठे मिलेगा। कैसे? चितवन के माध्यम से। ये सारा मैंने बोल दिया, वो चितवन ही तो है। मैं बोल रहा हूं वही बात हमें देखनी है आंख बंद करके कि कैसे मैं जमुना जी के अंदर लीला कर रही हूं। और उस लीला से तृप्त होकर फिर जमुना जी के पाल के ऊपर आ गए और पाल के ऊपर सिंहासन लगे हैं, वहां बैठे हैं। और तब जाके पूरे परमधाम के पशु पंखी खुबी खुशाली जवेरों की पुतलियां अपने अपने टैबलो लेकर निकलती हैं। अभी हमने दिल्ली में 26 जनवरी को ही देख लिया है ना। सारे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के अपने अपनी झांकियां राजपथ पे चल रही थी, पता है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं देखा आपने? इसी तरह परमधाम के सारे पशु पंखी खुबी खुशालियां जवेरों की पुतलियां सभी वहां पे अपने अपने टेबलो झांकियां कैसे हम लीला करते कैसे ले जाते हैं वो सारी बातें वहां पे लेके निकल जाती है और हम वहां बैठे देख रही है। और कई बार कोई नृत्य करने वाली टोली आ जाती है और खींच कर मुझे लेके जाती है, चल तू भी कहां बैठी है। और मैं उन टोली के साथ नृत्य करती हूँ और नृत्य करते करते राज्य का भी हाथ खींच कर उस नृत्य में राज्य को भी मैं क्षमा कर लेती हूँ, चल तुम भी नाचो, मैं अकेली क्यों नाचूं। और दोनों मिलकर नाचते हैं। और उस लीला में अपार आनंद की अनुभूति करते 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 जब और चाहत बढ़ जाती है तब राज्य हमें अनंत स्वरूप धारण करके वहां की देहुरिया, वहां के बटपुल, वहां पे केलपुल और बटपुल केलपुल के ऊपर आए पंच मोहल्ला के भीतर कई मंदिर है, उन मंदिरों में हमारे साथ आनंद की लीला करते हैं। ये सारा हमारा चितवन। राज्य कह रहे हुआ जाति सुमरन जिनको अरस अजीम जैसा सुख, उसे यहां बैठे बैठे परमधाम का सुख प्राप्त हो जाएगा। यहां बैठे बैठे हम उस सुख की लज्जत हमारे भीतर आ जाएगी। निस्बत बका नूर जमाल, और जिसकी ये निस्बत है राज्य के संग की, ये सुख किसे मिलेगा? सारी दुनिया को। ये सुख सारी दुनिया के लिए नहीं है, ये निस्बतियों के लिए है। अब निस्बती कौन है? परमधाम। जानते सुंदर सर जी, क्योंकि एक शब्द के पीछे तो कई बातें, इतनी लंबी लंबी बातें होती हैं कि समझ में कैसे नहीं आए कि कैसे समझाऊं मैं। ध्यान थे, निस्बत क्या है? मेरे और प्रीतम के बीच का संबंध। अच्छा ये बताइए, पूरे परमधाम की जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी स्वरूप है परमधाम के सारे स्वरूप किसके हैं? राज्य के। मारिफत ही हकीकत में है। हकीकत क्या है? पूरी परमधाम का 25 पक्ष, वन, बगीचे, मोहलाते, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, खुबी, खुशाली, वस्त्र, आभूषण, अर्श की जितनी भी चीजें हैं वो सारी राज्य का ही स्वरूप है। और रूहें, ये भी राज्य का स्वरूप है। अब रूहें और पशु पंखी, रूहें और मोहलाते, रूहें और जल जमी तेज वायु आकाश, रूहें और खुबी खुशाली, कोई अंतर है उनके बीच में? है। सारा परमधाम की सारी न्यामतें सिर्फ और सिर्फ रूहों को रिझाने के लिए बनी हैं। भाई परमधाम में पशु पंखियों की क्या आवश्यकता है? जरूरत क्या है? क्यों बनकर बैठे हैं राज्य पशु पंखी? अपनी रूहों को रिझाने के लिए। वहां पे जमुना जी की क्या आवश्यकता, जल की क्या आवश्यकता है? अपनी रूहों को रिझाने के लिए। मोहलातों की क्या आवश्यकता है? अपनी रूहों को रिझाने के लिए। अर्श की जितनी भी न्यामतें हैं वो सारी न्यामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। जैसे आपने बहुत अच्छा नया मकान बना दिया, किसके लिए?
बच्चों के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। अब वहां पे कुत्ता भी पाल लिया आपने, तो बच्चों से अधिक प्यार करोगे क्या कुत्ते को? पत्नी से अधिक प्यार करोगे क्या कुत्ते को? कुत्ता क्यों पाल रखा आपने? मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए। और परिवार को क्यों पाल रखा है? प्यार के लिए। परिवार क्यों जुड़ा है आपके साथ? प्यार के वास्ते। और कुत्ता बिल्लियां पाल रखी है, वो क्या पाल रखी है? आनंद के लिए, खुशी के लिए, परिवार को रिझाने के लिए। वहां बहुत अच्छे अच्छे नए सोफा सेट लगा दिए, किसके वास्ते? परिवार को रिझाने के लिए। इसी तरह पूरा परमधाम जो है वो राज्य स्वयं बनकर खड़े हो गए। क्यों? अपनी रूहों को रिझाने के लिए, अपनी रूहों के साथ कई प्रकार की लीला करने के वास्ते। तो रूहें निस्बती स्वरूप है, बाकी सब आनंद का स्वरूप है। निस्बत सिर्फ रूहें हैं। ध्यान से सुंदर सा जी, हमारा निस्बत का स्वरूप है। हम कौन हैं? राज्य की अंगना। परमधाम में हमारा स्थान क्या है? राज्य का दिल। राज्य मेहरबान है हम पे। राज्य हमें रिझाने के लिए बंदर बनकर खड़े हैं और कई प्रकार के वहां पे नृत्य कर रहे, नाटक कर रहे हैं। क्यों? कि मेरी रूह खुश हो जाए। रूहों को रिझाने के लिए राज्य कई कर्तव्य करते हैं, अनंत स्वरूप धारण करते हुए। ये बात याद आ जाए कि मेरी निस्बत किसके साथ है? परमधाम में नूर जमाल, मेरे प्राण प्रीतम के संग मेरे निस्बत का स्वरूप है। अजू क्यों पकड़ रहे देह सुख। जब इतना हमें याद आ जाए कि मेरी निस्बत मेरे प्राण प्रीतम के संग है, मैं उनकी अंगना हूं, पूरा परमधाम मेरे वास्ते है, एक खेल भी मेरे वास्ते है। एक खेल के अंदर राज्य ने अनंत अनंत वस्तु बनाए रखी है। किसके वास्ते? ये मत समझना कि दुनिया के लिए, अपनी रूहों को लाड करने के लिए, अपनी रूहों को रिझाने के लिए यहां भी राज्य ने ये सारी नेमतें बनाकर रखी है। ये हमारे वास्ते है। अब इतना समझ में आ जाए, उसके बाद भी हमें ये देह के प्रति लगाव रहेगा, जबकि ये पता चल गया है तो झूठ है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये पता होने के बाद क्या हम राज्य से दूर हो पाएंगे? क्या देह के साथ हमारा संबंध बना रहेगा? राज्य कह रहे हैं, अजू क्यों पकड़ रहे देख सुख। एक किस तरह से आप खड़े रहेंगे? जो जाहिर खड़े देखिए तो देखिए इन इलम। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो राज्य का इलम को देख लो। मैंने क्या लिख के दिखा दिया है आपको? यो लाड लज्जत देव ही। क्या कह रहा है इलम? कि मैं आपको लाड करने के वास्ते ये सारी चीजें बनाई हुई है। बैठाए अपने तले कदम। क्या बिठा दिया हमें? अपने चरणों में मूल मिला में बैठकर एक खेल दिखा रहे हैं। हम खेल में नहीं आए। खेल राज्य ने अपने दिल में ले लिया। कहां बिठाए हमें? अपने चरणों में। और वहां बैठे बैठे इस खेल को दिखा रहे हैं। अब खेल में से जागना है। कैसे जागेंगे? कैसे काम होगा? जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद। जैसे ही हमें राज्य के एक इल्म से अपने निज स्वरूप की पहचान हो गई, उसी पल मुर्दे हुए वजूद, एक तन जो हमने धारण कर रखा है वो मुर्दा हो गया। मुर्दा हो गया मतलब मर नहीं जाओगे, जिंदा ही रहोगे। लेकिन एक तन के प्रति जो हमारी आशिकी है, एक तन के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो हट जाएगा। फिर चाहे जिंदा रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना मैं खुद ही, अपनापन इसमें समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दिल में भाव क्या आ गया? मैं कौन हूं? ब्रह्म सृष्टि, राज्य की अंगना। ये बात दिल में। जानो सुपने नींद उड़ गई। जैसे ही जागृति हो गई
तुरंत उसी पल मुर्दे हुए वजूद, ये तन हमारे लिए मुर्दा के समान हो गया, उसके प्रति हमारा कोई मोह नहीं रहेगा। हके अर्श हक अरस दिखाया सुपन हुआ नाबूद। और तब हमें पता चला कि इस सपना, ये तन तो नाशवान है, इसके प्रति हमारी कोई लालसा, कोई इसके प्रति रुचि हमारी रहेगी ही नहीं। फिर सुपन तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोलत। ध्यान से, जब परात्म जागृत हो गई, हमारी परात्म, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरे भाई अभी मुर्दे नहीं हुए हैं, अबे तो हम हो गए मुर्दे, इसमें से कोई मुर्दा नहीं हुआ ना। अभी तो मुर्दा कब होंगे? जब वहां पहुंच जाएंगे, परात्म जागृत हो जाएगी, तब ये तन मुर्दा हो गया। मुर्दा हो गया मैं मर नहीं जाएगा, मुर्दा हो गया मतलब कि इसके प्रति की हमारी सारी चाहनाएं समाप्त हो जाएगी, ये तन है ही नहीं, ऐसा महसूस करेंगे। अब क्या कह रहे राजी आगे, फिर सुपन तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोलत। अब एक तरफ एक नजर हमें परमधाम की तरफ दिखा रही है, और दूसरी नजर, जब भाई 24 घंटे तो आप चितवन में डूबे नहीं रहोगे, जब चितवन में डूबे हो तब आपकी नजर परमधाम में पहुंच जाएगी, परमधाम की तरफ नजर होगी, और जैसे ही संसार की तरफ देखोगे तब लगा अरे यार ये तो सब खड़े हैं, लेकिन पता चलेगा कि बोल कौन रहा है? मुर्दा। अब ये कौन है? मुर्दा। इसके प्रति अभी जो भाव प्रेम है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। बातें करे अक्ल में ऐसा हुक्मे दिखाया खेल इत। अब यहां पे राज्य के हुक्म से सब बातें कर रहे हैं, एक खेल राज्य कैसे मैंने दिखाया। कबू कोई ना बोलिया बका बातें हक मारिफत। आज तक परमधाम की कोई बातें दुनिया में कोई बोल नहीं सका, सब कहां उलझे हुए हैं? निराकार। अब हम कहां उलझे हैं? निराकार के पार, तीन पार के भी पार। अच्छा, निराकार के पार मतलब क्या है? निराकार का क्या है? आप साकार हो के निराकार? साकार। आप साकार हो के निराकार? हम सब साकार है कि निराकार? साकार। और बोलते क्या है? निराकार के पार, तीन पार के भी पार। हम निराकार है कि साकार है? जरा समझिए राज्य की इस बात को। एक और दृष्टांत देके मैं समझा रहा हूं। उसमें एक तरफ मटका रखा है, एक तरफ मिट्टी रखी हुई है। पानी का मटका जो होता है मिट्टी से बना हुआ, एक तरफ मटका है, एक तरफ मिट्टी है। अब बताओ कि मटका साकार है कि मिट्टी साकार है? सारी दुनिया ये कहती है कि मटका साकार है, मट्टी निराकार है। मेरे प्रीतम ये कहते हैं कि मटका निराकार है, मिट्टी साकार है। क्यों? मटका जैसे ही फूट गया मिट्टी में मिल गया। मिट्टी परमानेंट है, ये टेम्पररी है। ये देख रहा है वो टेम्पररी है ना? टेम्पररी। परमानेंट है कोई यहां पे? ये मटका है, समझिए आप। तो मटका क्या है? टेम्पररी। और मिट्टी परमानेंट। निराकार का मतलब ये होता है निर्धनाय आकार, जिसमें से सारे आकार पैदा होते हैं, वो निराकार है। परमात्मा निराकार नहीं है। परमात्मा निर्धनाय आकार, अखंड अविनाशी शुद्ध साकार स्वरूप है, जहां से सारे आकार पैदा होते हैं। और जो आकार पैदा होते हैं वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो साकार है। इसलिए राज्य ने कह दिया निराकार के पार, तीन पार के भी पार। ये निराकार है, संसार निराकार है, क्योंकि ये संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो अस्तित्वहीन है
वो साकार कैसे हो सकता है? लेकिन हमें साकार भास होता है, ब्रह्मणाएं है हमारी कि मैं हूं, ये साकार ब्रह्मांड है, ये जगत है, ये हमारी ब्रह्मणाएं हैं। अनुभूतियां कर रहे हैं हम, ये वास्तविक नहीं है। समझ रहे हैं आप? 2-4 दिन पहले मैं अपने घर में सो रहा था, रात को अचानक 3-4 बजे होंगे, मैं एकदम नींद में जोर से बोलने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे जगा दिया, क्या हुआ क्या हुआ आपको, क्या हुआ? एकदम चौंक गया। तो मैंने देखा कि मेरे नजर के सामने कोई बदमाश 2 आदमियों को चाकू चला रहा है, 2 आदमियों के ऊपर चाकू चला रहा है। मैं अरे अरे मैं बोला कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं जोर से नींद में आवाज लगा रहा हूं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है तो आवाज नहीं आया, लेकिन वैसा आवाज नींद में आ गया। अब जिसने चाकू लगाया वो कौन है? जो चाकू लगने से मर गया वो कौन है? जो मर गया उसके पर केस किसके पर होगा? उसका मर्डर किसके पर लगेगा? जेल में कौन जाएगा? सजा किसको होगी? कोई नहीं। ये सारा जगत निराकार इस तरह से है, सपनावत है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इस वास्ते इसको नाशवान कह दिया, निराकार के पार 3 पार के भी पार। जिसे हम निराकार कह रहे हैं, ये संसार इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इसको निराकार कहा। और परमात्मा निर्धनाय आकारः, जिससे सारे आकार उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला है, इस वास्ते उसको शुद्ध साकार कहा, वो निराकार नहीं है। ठीक है, आगे। कबू कोई न बोलिया बका बातें हक मारिफत, आज दिन तक संसार में कोई ये बात नहीं बता पाया। दे मुर्दों को इलम अपना, सब बातें हुक्म बोलावत। हम कैसे बोल सकते हैं? राज जी ने हमें हुक्म, उनका हुक्म यहां पे आया और हुक्म से ये मुर्दा बोलने लगा। ये मुर्दा, उसकी हैसियत नहीं है कि ये राज्य की वाणी की बातें कर सके। सो बोलावत हक हुक्म। यहां इस ब्रह्मांड में किसी की भी ताकत नहीं है कि अर्श की बातें बता सके। त्रिदेवा भी नहीं बता सके, हम क्या बताएंगे? कोई नहीं बता सकता। तो कौन बोल रहा है अभी यहां पे? जयंती। जयंती की कोई हैसियत नहीं है कि परमधाम की एक शब्द, एक बातें बता सके। कौन बोल रहा है? बोलावत हक हुक्म। राज्य का हुक्म किसी भी तन के माध्यम से यहां अपनी बात कहलवा देता है। हम कहां पीछे लग जाते हैं? तनों के भी। जयंती भाई बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की कोई ताकत नहीं है कि बातें कर सके। बोलावत हक सो बातें हुक्म बोलावत। इस तरह राजी हमें इस खेल के अंदर अपनी बातें कह रहे हैं। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार। राजी ने इल्म से इस वजूद को मार दिया, मतलब कि उसके ऊपर से हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। जगाए दिए बीच अर्श के। कहां जगह दिए? परमधाम में। बातें मुर्दा करे समार। और ये मुर्दा जो तन जो बातें कर रहे हैं, वो बातें कुछ भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं? यो के बात हासी की मासुक करत हम पर, वास्ते रबद इश्क के ए हक्के बनाई यो कर। इश्क के वास्ते क्यों राज्य सब करवा रहे हैं? ये खेल क्यों दिखा रहे हैं? थोड़ी देर क्या करें? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ यार 10 मिनट लेट आए थे सब। हाँ, नहीं कोई तैयारी नहीं करनी है। आए लेट, मैं क्या करूं? एक तो यार बड़े मुश्किल से मौका मिल रहा है, फिर जल्दी मत करो, है ना? थोड़ी देर। खेल क्यों बताया राज्य ने हमें? इश्क के वास्ते। कोई दुश्मनी नहीं निकल रहे राज्य हमारे कि चलो तुमने इश्क मांगा था ना, चलो मैं तुमको दुख दिखा देता हूं। नहीं, अरे वो तो प्रेम करने के वास्ते एक खेल दिखाया कि चल तेरी चाहना मैं पूरी कर देता हूं, चल देख ले खेल कैसा है। और ऊपर से जगावत
हमें जगा भी रहे हैं। वास्ते रबद इश्क के हक के बनाई यों कर। अब जागेंगे कैसे? तो कहते हैं अब जो हिम्मत हक देवही। कैसे जागेंगे? हिम्मत कौन देगा? हक राज्य। इस भाई हम तो इस खेल के अंदर ऐसे मुर्दा बन गए कि हम कैसे अपने आप को पहचान लेवे? कोई हैसियत ही नहीं है हमारी। तो कौन दे रहा है भी? हिम्मत हक राज्य। हमें हुज्जत भी दे रखी उन्होंने। हमने हुज्जत ली, हुज्जत मान दावा लिया हमने। कौन सा दावा ले रखा है हमने? आप लोग ने नहीं लिया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं परमधाम से आई हूं, राज्य ही मेरे प्रियतम है। ये हमने दावा ले रखा है, हुज्जत ले रखी है। किसने दिलाई? हुक्म। राज्य ने हुक्म से हमें ये हुज्जत दिलवाई कि तू मेरी अंगना है। जब तक हम ये हुज्जत दावा नहीं लेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? समझ रहे? भाई पहले दावा क्या लेना है कि मैं आपकी अंगना हूं, तब तो पार्टनरशिप होगी ना। यहां पे किसी का डिवोर्स होना है, कोर्ट में जाएंगे तो पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा? मैं उसकी पत्नी हूं। डिवोर्स तो बाद में होंगे, पहले साबित क्या करना है? फिर तो कहेंगे कि नहीं उसकी प्रॉपर्टी में मेरा आधा हिस्सा है। पहले पत्नी हूं ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। दावा ये लेना है। हम एक राज्य ने क्या दावा ले लिया कि तू मेरी अंगना है, तू मेरी परमधाम की आत्म है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है। हमने ये हुज्जत ले ली। अब जो हिम्मत हक देव ही, ये दावा कौन दिलवाया? राज्य ने। उन्होंने हिम्मत दे दी। तो उठ मिलिए हक सोधाए। जब राज्य हिम्मत दे रहे हैं तो दौड़ो, अभी दौड़ के राज्य से मिलन कर लो। सब रूहे हक सहूर करे तो जामे तब ही देवे उड़ाए। जब सभी रूहे बार बार जाएंगे कि एक साथ जाएंगे परमधाम? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कंफ्यूजन ये भी दूर कर दूं मैं। कंफ्यूजन जहां जहां कंफ्यूजन है, ठीक है ना। सोए बेले जागसी बेले, ऐसी बात सुनी है ना आपने कि परमधाम से एक साथ खेल में आए हैं और एक साथ परमधाम में उठेंगे। कैसे? तब तक कहां रहोगे? मर जाओगे तो किसी स्थान विशेष के ऊपर ना। ध्यान से समझो, आपकी परात्म कहां बैठी है? मूल मिलावे में। यहां जैसे ही जिसने अपने स्वरूप को, अपने प्रियतम के स्वरूप को, अपने प्रियतम के संग की हुई लीलाओं को जिसने याद कर लिया चितवन के माध्यम से, जिसने उस स्वरूप को अपने अंदर बसा लिया, तो उसी पल परात्म जागृत। अब जागृत होकर वो कहां जाएगी? मूल मिलावे से खड़ी नहीं होगी, वो बैठी रहेगी मूल मिलावे में ही। अब करेगी क्या? तवाफ देवे अर्श को परमधाम के अंदर, वहां बैठे बैठे। जैसे यहां बैठे बैठे हम परमधाम का चितवन करते हैं ना, वैसे ही वो आत्म मूल मिलावे में बैठे बैठे, वही राज्य के चरणों में बैठे बैठे, उसका जो कांटेक्ट ब्रह्मांड के प्रति था, खेल की तरफ था कांटेक्ट, वो कांटेक्ट कट गया। तो नजर कहां फिरती रहेगी? परमधाम में। सामने तो राज्य बैठे हैं मूल मिलावे में, उनके प्रति नजर जाएगी। मूल मिलावे के चारों तरफ नूर की दीवार है और उस नूर की दीवार के ऊपर पूरे परमधाम के 25 पक्ष के दृश्य यूं ही कंटिन्यूट चलते रहते हैं। और अर्श की रूह वही मूल मिला में बैठ के अर्श की लज्जत लेती रहती है। और इस तरह से एक एक करके जब सारी रूहें मूल मिलावे में पहुंच जाएगी, तब धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। उसी पल सुंदर साथ तुरंत जागृत हो जाएगा। ओ चलो राजी, आज कहां चलना है? उठ के नहाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार। तुरंत जमुना जी के प्रति राज्य के संग हम पहुंच जाएंगे। सोए बेले, हाँ वही पौड़े बेले जागसी बेले। समझ में आया?
कहां पौड़े थे? पौड़े थोड़ी गए थे भाई। अरे वहां बैठे राज्य के चरण में बैठकर राज्य को ही तो निहार रहे हैं, अलग थोड़ी हुए है। अब जागना कैसे है? जो हिम्मत हक देवही तो उठ मिलिए हक सोदाए, सब रूहे हक सहूर करें तो जामे तब ही दिए उड़ाए। तुरंत ही आत्म जागृत हो जाएगी। अब क्या चाहिए वहां जागने के लिए? तो इशक, बिना इशक से कभी कोई रूह जागृत हो ही नहीं सकती। हम चक्कर में कहां पड़ गए हैं? इलम के। हम चक्कर में कहां पड़ गए? इलम के। पढ़ना कहां है? इशक में। अब इशक कैसे आएगा? इलम से। अल्टरनेट है दोनों। लेकिन एक बात है ना, ये मेडिकल के व्यापारी हैं, पीछे वाले भी मेडिकल के व्यापारी हैं, है ना। अब भी कोई दवाई ऐसी भी होती है जो खाने के बाद रिएक्शन हो जाता है, होता है ना। यदि वो सही ढंग से काम नहीं करेगी तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो और बीमारी हो जाएगी। इसी तरह ये इलम है ना, ये इलम चातुरी खूबी अंग की, ये देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। क्या कहते राजी? ये इलम चातुरी खूबी अंग की। यदि इलम की चातुर्यता आ गई, इलम की चातुर्यता समझ रहे हैं ना, यदि इलम एक्शन करेगा तो इश्क आएगा, और यदि इलम का रिएक्शन हो गया तो चातुर्यता आएगी, जो राज्य से हमें दूर कर देगी, नजदीक नहीं लेके जाएगी, दूर कर देगी। ये इलम चातुरी खूबी अंग की, ये अंग की खूबी। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा हो गया महाराज। ये चातुर्यता आ जाएगी अंदर और अहंकार ला देगी, और जितना अहंकार इतना राज्य से हम दूर चले जाएंगे। यदि इलम लेकर गरीबी आई, नम्रता आई, तो राज्य से प्यार होगा, तब राज्य के नजदीक पहुंच जाएंगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं, इलम कैसे काम करता है, इशक कैसे उपजता है। एक लड़का और लड़की कहीं ट्रेन में जा रहे थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पास पास में सीट थी। अब कैसे बैठेंगे? यूं सिकड़कर, टच न हो जाए, ध्यान करेंगे, ठीक है ना। ऐसे दोनों बैठे थे, और तभी अगले स्टेशन से एक बड़े वृद्ध अंकल आकर सामने बैठ गए। अब वहां आके पूछते हैं, ओ बेटा, क्या अंकल को बोलने की आदत थी, बातें करने की आदत थी, बेटा कहाँ हो, कैसे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बेटा किसकी बेटी है? तो बोलती मैं तो सहारनपुर की हूं। अच्छा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? गोपाल जी। अरे गोपाल जी तो मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तू उनकी बेटी है? अच्छा अच्छा बेटा, कहां जा रही हो? बोला यहां जा रहा हूं अंकल जी। चलो ठीक है। बेटा तुम कहां के हो? मैं तो मुजफ्फरनगर का हूं। अच्छा, किसका बेटा है? तो प्रमोद जी का। अच्छा, वो मारुति वाले प्रमोद जी? अरे वो भी मेरे दोस्त है बेटा। ओहो, तो प्रमोद जी का बेटा, कहां जा रहा है बेटा? मैं यहां जा रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अरे लेकिन जहां तक मुझे याद है, प्रमोद जी के बेटे का संबंध, सगाई तो गोपाल जी की बेटी के साथ हुई थी। क्या तुम दोनों वही तो नहीं हो? इतनी पहचान कराई, तब तक अंकल जी का स्टेशन आ गया, वो तो उतर गए। अब इन दोनों को समझ में आ गई कि हमारी तो पहले से मंगनी हो चुकी है, हमें पता नहीं है, हम पहचानते नहीं है एक दूसरे को। पहले के जमाने में यही तो होता था भाई, अभी तो देखने का आ गया। पहले के जमाने में तो मैं चड्डी पहनना नहीं सीखा था, तब मेरी मंगनी हो गई थी। समझ रहे? उस दिन नई चड्डी पहनाई थी। पहले जमाने में ऐसा होता था, और बिना देखे शादी कर दी थी। शादी से पहले देखने का मौका भी नहीं मिला था, उस समय मौका ही नहीं मिलता था, समय ऐसा था समय, उस समय। तो अब दोनों को समझ में आ गया कि हाँ, हम दोनों तो वो मंगनी हो चुकी है और भावी पति पत्नी है।
अंकल ने क्या दे दिया उनको? इलम। अब इलम दे दिया तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ गया। अब वो जो लड़की थी वो अपने घर से कुछ गहने, कुछ पैसे एक डिब्बे में लेकर, उसमें बैग में भर कर लेकर आई थी और संभाल के रखी थी, ऐसे पकड़ के बैठी थी कि कहीं कोई चोर आके ले ना जाए, कोई उचक्का खींच ना ले बैग मेरी। अब वो क्या करेगी? वो डिब्बा थमा देगी, ये जरा संभालो यार, मुझे चिंता हो रही है, अंदर देखना जरा कुछ कीमती सामान है। विश्वास। अपनी सारी जिम्मेवारियां अपने प्रीतम को सौंप दी। ठीक है। अब अगला स्टेशन आया, वो कहती है मुझे प्यास लगी है। दरवाजे पे जा नहीं सकता था, खिड़की से कूद के नीचे चला गया और क्या लेकर आया होगा? अरे कोल्ड ड्रिंक्स लाएगा, पानी थोड़ी पिलाएगा, क्योंकि अब तो इश्क आ गया ना। अब पानी मांगेगी तो कोल्ड ड्रिंक्स पिला देगा उसको वो। देखो, एक इलम वो अंकल है और हम और लड़की है। मेरे प्राण प्रीतम की पहचान करा दी कि देख तेरे धनी है, पहचान कर ले राज्य की। अब हमें पहचान हो गई तो क्या हो गया? विश्वास। अब अपनी सारी जिम्मेवारियां हम राज्य के पर छोड़ देंगे। वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? हमारा बल क्या है? एक श्वास लेने की भी हमारी हैसियत नहीं है। तब हम क्या करेंगे? सारी जिम्मेवारियां तू जाने भाई। अब तक क्या करते थे? सारी जिम्मेवारियां का बोझ अपने सर पे उठाकर घूम रहे हैं, है ना। अब पहचान हो जाएगी तो सारी जिम्मेवारियां का बोझ राज्य को। तो राज्य भी तो आशिक हैं, ऐसा इश्क करेंगे। बोला तू जब मेरे पे भरोसा कर देती है तो मैं तुझे माला माल कर देता हूं, न्याल कर देता हूं। कौन से माला माल? देखो मेरे शब्द का अर्थ गलत मत अर्थ करना। कौन से माला माल? हाँ, कोई ये मत समझना कि राज्य माला माल कर देंगे ना तिजोरियां भर देंगे, जैसे कल किया है मुजफ्फरनगर वालों को। बिल्कुल, ये माला माल करेंगे। राज्य हमें सच्चे सुख से माला माल कर देंगे, परमधाम के सुखों से माला माल कर देंगे। जो बात समझ में नहीं आती होगी वो बात समझ में आ जाएगी। ऐसे राज्य हमें माला माल कर देंगे। लेकिन दृढ़ विश्वास आ जाना चाहिए, तब जाके इश्क आएगा। और इश्क आया तो परमधाम का सारी नियामतें, परमधाम का सारा खजाना राज्य हमारे लिए खोल देंगे। हमें यही तो चाहिए, परमधाम का ही खजाना चाहिए ना। यहां का माल नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। कोई चाहत है तो भी निकाल दो दिमाग से। राज्य के मेरा काम ही नहीं है। मैं झूठ नहीं बताऊंगा औरत की माफी। हाँ 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 ठीक है, राज्य की प्रार्थना करोगे तो राज्य आपके सारे सुख दुख दूर कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। राज्य आपकी खलड़ी उतार देंगे, खलड़ी उतार देंगे। और फिर भी आपका ईमान दृढ़ रह गया तो फिर अपने परमधाम के सुखों से माला माल कर देंगे। ये सच्चे सुख है। ये गांधी छाप सही सुख नहीं है। गांधी कॉलोनी में गांधी छाप समझ रहे हैं ना? हाँ, वो सही नहीं है। तो उस सुखों से राज्य हमें भर देंगे, उस सुख में हमें डूब जाना है। जो हक न देवे हिम्मत तो पूरा होए न हासी सुख। यदि राज्य हमें ये हिम्मत न देवे तो ये हासी का सुख पूरा नहीं होगा। जो रूहे भाग जाए आखर लग, होसी होए ना बिना सनकुल। जो रूहे अंतिम सांस तक राज्य के पीछे लग जाती है, क्योंकि यहां ईमान डगाने के लिए, हमारा ईमान भंग करने के लिए बहुत सी बातें हो चली जाएगी। यदि आप एक बार ईमान लेकर दौड़ेंगे ना तो आपका ईमान खराब करने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी कि आपका ईमान कैसे खराब हो जाए। और फिर भी यदि आप डट रहे तो राज्य कहते हैं
मैं तुम्हें परमधाम का सन्मुख कर दूंगा, मेरे सामने तुझे खड़ी कर दूंगा, अर्श का सारा सुख तुझे दे दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठीक है, आज इतना स्वीकार करो। कल सुबह 8:30 से 9:30 अधूरी बातें फिर पूरी करेंगे। कल का दिन हूं, कल शाम को मेरे वापसी है मेरी। आज इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। है चौपाई दोहरा दो। जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हासी सुख। जो रूह भाग जाए आखर लग, हासी होए ना बिना सन्मुख। हासी होए ना बिना सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या करना है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे